अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है, शायद मैंने पहले भी बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली तो अब आपका जो कल का दिन है दैट इज द लास्ट डे ऑफ योर बैच। ठीक है। तो इसमें अब सिनेरियो ये है कि आज हम कुछ चीज़ें रिवीजन करेंगे, उसमें हम एक कुछ मतलब नई चीज़ें भी ऐड करेंगे ताकि एक ओवरव्यू हो जाए। कल हम फ्रीलांसिंग को टोटली ए टू जी रिव्यू कर लेंगे ताकि जो जो चीज़ें हैं हमने की हैं वो अच्छे तरीके से हमारी कवर्ड हो जाएं, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मिसिंग चीज़ रह गई हो, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के लेक्चर्स भी बाज़ औक़ात कुछ मिस हो जाते हैं, तो रिवीजन में काफ़ी हद तक चीज़ों का ओवरव्यू मिल जाता है। राइट। अच्छा जी, मुझे बताएं कल हमने जो ई कॉमर्स का एक यही पे स्टोर है, मेरे ख्याल से यही वाला था, ओपन ही है अभी। तो इसको हम लेके चल रहे थे, इसमें कोई इशू, कोई मसला मसाइल तो नहीं? मतलब इसमें चीजें समझ आ रही हैं आपको? मेरे ख्याल से आपका कोई प्रीवियस लेक्चर को लेके कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो चले हम डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। थोड़ी सी इसमें जो हमारी और भी चेंजिंग थी वो करके, तो फिर हम इसमें कुछ नई चीजें जो आपको काम आ सकती हैं वो मैं क्विकली करवा देता हूँ वर्डप्रेस की। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मुगीस आपका जो क्वेश्चन है इसको रिस्पॉन्स आप सॉरी कंसल्ट करेंगे आकब साहब से, क्योंकि मैंने आपके ग्रुप को वैसे ही 5 7 8 लेक्चर पहले ज्वाइन किया होगा, तकरीबन 1 1.5 वीक से। तो उससे पहले का भी और मेरे लेक्चर्स का भी जो रिकॉर्ड होता है वो सारा मैनेजमेंट के पास होता है। आप आकिब साहब से कंसल्ट कर लें, कि अगर आपको इस मामले में हेल्प आउट कर सकते हैं तो वो जो है उनसे आपको ये चीज़ का जो है रहनुमाई बेहतर तरीके से मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब ये है जी कि यहाँ पर हम इसमें कुछ कर रहे थे चेंजिंग्स यूएक्स बिल्डर के साथ। तो इसी तरीके से जैसे ये चीज़ें हैं, इसी तरीके से हम यूएक्स बिल्डर के साथ और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक राउंडेड शेप में टेक्स्ट है जिस पे लिखा हुआ है अप टू 25% ऑफ, सॉरी 50% ऑफ। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप दूसरे बैनर पे जाएं तो वहां पे भी ये बैनर नजर आ रहा है इसी तरीके से, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं कि आपको नहीं इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। सिंपली आप यहाँ पे कोई और टेक्स्ट लगाना चाहें, इमेज लगाना चाहें, टाइटल, वीडियो बटन, शेयर आइकन्स, तो ये सारी काफी सारी ना चीजें आ जाती हैं इसमें। नीचे आते हैं आप, तो ये आप प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपको चीज प्रोडक्ट से पहले ऐड करना चाहें, कोई रो ऐड करना चाहें, और यहाँ पे आप चाहें कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में ये आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी इस एलिमेंट में एक इमेज आ जाए। इमेज किस चीज की होगी अब वो भी हम देख लेते हैं। टेक्स्ट, बटन, बैनर, ब्लॉग पोस्ट, डिवाइडर वगैरह वगैरह वगैरह, ये रही इमेज। तो इस इमेज को मैं यहाँ से अब अपलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इमेज भी आ सकती है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको ये कुछ कैटेगरीज अनकैटेगराइज लिखा हुआ है, तो इस कैटेगरीज में आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस में आते हैं, आप बैज लिखा हुआ है, नॉर्मल कर दें आप, तो इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो ये ऐसे शो होगा जो कि पहले था। लेआउट इसकी आपने स्लाइडर रखनी है, फुल स्लाइडर रखनी है, कैसे रखनी है? फुल स्लाइडर करेंगे तो ये कंप्लीट स्लाइडर बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा जी, स्लाइडर रखेंगे तो आप ये स्लाइड की शेप में आ जाएगा, सिंपल जो स्लाइडर होगा ऐसे। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर है। विद इसकी कंटेन रखनी है, या आपने ये जो साइड पे वाइट स्पेसेस हैं इसको भी खत्म करना है। फुल विथ है तो फुल विथ इस तरीके से हो जाएगी। कंटेन करेंगे तो एक कंटेनर में आ जाएगी चीजें। स्लाइडर आगे, स्लाइडर का स्टाइल सर्कल वाला करना है आपने या नेव करना है, इस तरीके से करना है। ये भी अच्छा लग रहा है। नेव का कलर आपने लाइट रखना है या डार्क रखना है? इसका कलर आप डार्क रख सकते हैं, लाइट रखना है, जो भी आप ये देखें। इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग कूल एक्चुअली। तो ये सारे ऑप्शंस आपने चेक कर लेने हैं इन चीजों में आके। फॉर एग्जांपल आगे जो आ रहा है जी आपके पास, यहाँ पे आ रहा है सर्कल लाइट, नेविगेशन की पोजीशन आपने कौन सी रखनी है, ये जो नेव कर रहा है यहाँ से। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से अपडेट करेंगे तो वो आपके वेबसाइट पे चीजें अपडेट हो जाएंगी। अब इसी तरीके से ये एक रो बनी है, उसके सेंटर में एक टेक्स्ट है। आप नया कोई चीज सेक्शन नया ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से जो हमने चेंजिंग्स की वो चेंजिंग्स आ गई यहाँ पर। ये भी उन्होंने 3 एलिमेंट्स बनाए हैं, अबाउट अस, ब्लॉग और न्यूज़लेटर का। आप चाहते हैं कि इस अबाउट अस के पेज के ऊपर एक अबाउट
पहले नंबर पे तो आप चाहते हैं कि ये अबाउट का पेज है, तो आप चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर एक लिंक लग जाए, जैसे कि अबाउट अस पे क्लिक करें तो वो अबाउट के पेज पे चला जाए। तो हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। हम आते हैं अगेन, तो इस अबाउट अस सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। ये जी इसके ऊपर हमने किया क्लिक, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आया हम यहाँ पे कोई लिंक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये हमने देखना है। तो ये जी लिंक लगा सकते हैं। अब लिंक आपने कौन सा लगाना है ये हम देख लेते हैं। ये अबाउट का पेज है, और इसका हम ओपन करते हैं और ये रख देते हैं यहाँ पे। करते हैं ट्राई हम, और ये था, ये रहा जी हमारा। तो ये था जी हमारा, ये जो जो भी था बैनर वगैरह जो भी वटेवर। तो ये यहाँ पे आप लिंक लगाते हैं, टारगेट कर देते हैं न्यू विंडो पे, और इसको अप्लाई करके देखते हैं, अपडेट भी कर देते हैं। अब जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये अपलोड अपडेट का है। तो अभी इसके ऊपर अगेन ये देखें, ये लिंक वर्केबल हो गया। अब जैसे ही आप बैनर के ऊपर आते हैं और क्लिक करते हैं तो वो अबाउट अस का पेज हमें उस तरीके से रिडायरेक्ट कर लेता है। अब इस तरीके से आप सारे पेजेस को जोड़ भी सकते हैं आप इसमें, ठीक है, जो जो आप लिंक लगाना चाहें। अब ये भी एक बैनर सा बना हुआ है, डोंट मिस अ डील, साइन अप फॉर न्यूज लेटर, इंसर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, देख लेते हैं हम। एडिट विद यूएक्स बिल्डर कर देंगे आप, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये है, यहाँ पे आप इंसर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पे इनका है, इसके अंदर देखते हैं कि इन्होंने ये रखी हुई है फैसिलिटी उसकी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1। तो ये फॉर्म हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके ऑप्शंस देखने हैं। इसी कॉन्टैक्ट फॉर्म को, सॉरी कॉपी हो गया, इसको आप कम छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। इसको आप किसी और जगह पे लगा लें, बेसिक बेस्ट ये है कि आप इसको बैनर पे ना लगाएं, आप इसको किसी और जगह पे फिट कर लें, क्योंकि ये कलर स्कीम ऐसी है कि हमें ये अच्छा नजर नहीं आ रहा, इधर भी नीचे वाइट है, इधर भी नीचे वाइट है। तो आप इसको सेपरेट यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स का पेज बना लें और उसके अंदर फिट कर दें। इसके ऊपर आप आपने अपनी मर्जी से खेलना है, जो जो आप करना चाहें। ऑप्शन तकरीबन ऑलमोस्ट सारे इसी में है। चलें आगे चलते हैं फिर हम। अच्छा, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की ना मैं कुछ वजूहात पहले लिखता हूँ, फिर होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत भी हमें नजर पेश आती है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। अच्छा, अब इसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का सिनेरियो ये होता है कि जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपकी, ये लिख क्यों नहीं रहा यहाँ पे, ये लिख लेते हैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। जब भी आप कोई वर्डप्रेस वेबसाइट जब भी आप बनाते हैं ना वेबसाइट, तो होता क्या है कि आप उसके ऊपर HD इमेज, किसी 2 MB 4 MB वाली इमेज भी आपने अपलोड कर देनी है, वीडियोस भी लगा देनी है। बहुत ज्यादा आपने अननेसेसरी लोड डालते जाना है, डालते जाना है। होगा क्या कि एक टाइम आएगा कि उस वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। स्टार्ट में शायद ना हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो वेबसाइट स्लो हो जाएगी लोड होने में। अब इसके जो है वो कॉन्स क्या है, ठीक है, प्रोज फायदे होते हैं, कॉन्स नुकसान क्या है, कि आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपकी सेल्स डाउन हो सकती हैं। हर एक वेबसाइट अगर लोड होती जा रही है तो जिसने वहां से चीज खरीदनी थी वो भी नहीं लेगा, कहेगा कि दफा करो ऐसी वेबसाइट। सेल डाउन हो सकती हैं आपकी। तो ये सारी चीजें आपकी जो है, एक एक बाउंस रेट होता है,
वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है। बाउंस रेट आपका जो है वो बढ़ जाएगा, बाउंस रेट ज्यादा हो सकता है। बाउंस रेट विल इंक्रीज। अब इसमें कुछ ये चंद चीजें हैं। सबसे पहले तो यह है कि गूगल कहता है कि मैं उन वेबसाइट्स को पसंद करता हूँ जो बहुत ज़्यादा तेज़ हों, फास्ट हों, जल्दी लोड हों। तो गूगल कहता है कि मैं इन वेबसाइट्स को पसंद करता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी तो उसकी रैंकिंग खराब होगी, वो डाउन हो जाएगी। नंबर वन, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, मैं दराज ओपन करता हूँ अगर फॉर एग्जांपल, और दराज पता चले अपलोड होती जा रही है, होती जा रही है, ये तो खैर लोड होगी है, लेकिन पता चले ये लोड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, लोड ही नहीं हो रही, तो मैं क्या कहूंगा कि यार दफा करो ऐसी वेबसाइट को, मैं नहीं यहाँ से कुछ भी खरीदता। ठीक हो गया। तो ये चीज हो जाएगी। सेल डाउन, रैंकिंग डाउन। अब रैंकिंग डाउन होगी, सेल डाउन होगी। जब रैंकिंग डाउन होगी तो ज़ाहिर है ट्रैफिक भी कम हो जाएगी। जहां आपके विजिटर 1,000 बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा था, वहां शायद 100 भी ना विजिट करे जब आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो जब रैंकिंग डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक भी डाउन होगी। अब तीसरी चीज होती है बाउंस रेट विल इंक्रीज। बाउंस रेट क्या होता है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर कितनी देर स्टे करता है या ऐसे वेबसाइट ओपन करता है और साथ ही बाउंस बैक। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि ये जनाब ये वाला जी नोटपैड मैंने ओपन किया और मुझे पता चला कि ये नहीं काम कर रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइपिंग करने की कोशिश की, नहीं कर रहा, मैं साथ ही बैक पे आ गया कि दफा करो इसे। ठीक है, मैं साथ ही इसके ऊपर स्विच कर गया। तो हुआ क्या कि मैं बाउंस बैक कर गया। ठीक है, तो जिस वेबसाइट के ऊपर जाते ही बाउंस कर जाए आवाम, तो वो वेबसाइट गूगल की नज़र में एक गंदी वेबसाइट होती है, बुरी वेबसाइट होती है। गूगल समझता है कि भाई ये वेबसाइट को मैंने रैंकिंग दी हुई है, लोग इसकी वेबसाइट पर आते हैं साथ ही वापस चले जाते हैं, इट मीन्स दैट कि इसकी वेबसाइट में कुछ खास नहीं है, फारिग सी वेबसाइट है। तो जिसका बाउंस रेट बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बाउंस बैक करेंगे लोग, बाउंस रेट बढ़ जाएगा, तो वो भी वेबसाइट एक खराब होगी। तो जिसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मसला होता है, स्लो वेबसाइट होती है, वहां पे भी बाउंस रेट बढ़ जाता है। क्योंकि लोग देखते हैं कि अभी वेबसाइट लोड होगी, अभी नहीं होती, तो लोग वहां क्लिक किए बगैर ही ये वाला बटन प्रेस करते हैं और बैक आ जाते हैं। तो पहली बात ये कि इसके क्या नुकसानात हैं स्लो वेबसाइट के, ये समझ आ गए हैं? पहले तो ये मुझे बताओ। ठीक है, ये बताओ कि ये चीज समझ आ चुकी है? e-Rozgar management can give project to someone to create themes which can make huge difference. Yes, it's a nice suggestion actually. ये अच्छी आपकी मतलब अच्छी सजेशन है। उसके बाद जी, अच्छा जी जी अच्छा, गॉट इट, यस सर जी सर, गॉट इट, राइट। चलें जी, अब आपको ये तो समझ लग गया, ठीक है, कि आप किस तरीके से और किस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। क्या कह रहा था मैं, मतलब किस तरीके से आपको नुकसान दे सकती है आपकी स्लो वेबसाइट, राइट। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, हमने अब जो चीज़ देखनी है दैट इज के, ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि इसकी, अब देखते हैं कि इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। रीजन, थीम इसकी वजह हो सकती है जी। आपने जो थीम यूज किया है वो बहुत ही हैवी वाला थीम है। ठीक है, बाज़ होता क्या है कि लोग थीम ऐसा यूज कर लेते हैं जो बहुत ही हैवी होता है, बड़ी बड़ी एच डी इमेजेस होती हैं और उसकी उसके डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उस तरीके से भी थीम भी बाज़ कुछ होते हैं, ऐसे थीम्स भी जो आपको स्पीड के लिहाज से इतना अच्छा नहीं होते। ठीक है, इनके अलावा जी आपके पास आ जाती है जी आपकी इमेजेस, जो मोस्ट कॉमनली इशू है। मोस्ट कॉमन इशू यही होता है, ठीक है, कि इमेजेस बहुत एच डी डाउनलोड अपलोड की होती हैं, उनको ऑप्टिमाइज नहीं किया होता। तो होता क्या है कि वो लोडिंग टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब अगर ये वेबसाइट है बेस्ट बॉक्स शूज, कि अब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रही, लेकिन स्टिल ये स्लो है क्योंकि इसके ऊपर कभी काम नहीं किया, ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ इसको तकरीबन कितने ही अरसे से। तो ये इसका लोडिंग टाइम थोड़ा ज्यादा ही है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, लेकिन स्टिल यू कैन सी दैट के यहाँ पर जो है ना वो, आप देखें कि ये इमेज है, ये लग तो एच डी इमेज रही है कि बहुत इतनी कोई एच डी इमेज, एच डी किस्म की इमेज लग रही है ये,
लेकिन इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है इस इमेज को। इस ऑप्टिमाइज होने की वजह से इस इमेज का साइज अगर मैं बता सकूं आपको, तो ये इमेज केबीज में होगी। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो ये तकरीबन 88 केबी की जस्ट इमेज है, विच इज टोटली फाइन। ठीक है, अब देखने में बड़ी एचडी इमेज लग रही है, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज ना किया होता तो इसका साइज 1 MB से ज्यादा था। अब अगर 1 MB से ज्यादा साइज की मैं एज इट इज इस वेबसाइट पे लगा देता, तो इसने तो वेबसाइट का लोडिंग टाइम अच्छा खासा बढ़ाना था, और आपकी वेबसाइट के ऊपर सैकड़ों हजारों इमेजेस यूज होनी होती हैं। अगर आपने उनको ऑप्टिमाइज ना किया तो आपका यही सबसे बड़ा मसला बन जाएगा एक। अब ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपने चेक करना है अपने वेबसाइट की स्पीड को कैसे टेस्ट करना है। इस चीज को देखने के लिए जनाब आप ऐसा करेंगे, आपके पास दो वेबसाइट्स हैं, एक जिनको मैं यूज खुद भी करता हूँ, जीटी मैट्रिक्स है जी आपके पास। यहाँ पर आ जाए आप, इसको ओपन कर लें, इस साइड पे कर लें, गूगल लिखें, गूगल पेज स्पीड, और इसको भी ओपन कर लें। अपनी वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे डाल दीजिए। अब जब के आप अपनी वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पे डालेंगे ना, तो यहाँ पर होगा क्या कि अब इसमें नेक्स्ट सिनेरियो में कि अब यहाँ पे लिंक डालें, जीटी मैट्रिक्स में भी आए और यहाँ पे लिंक डालें, टेस्ट यूर वेबसाइट। अभी पहले इसका बड़ा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता था कि इतने सेकंड लग रहे हैं, ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, गूगल पे स्पीड इस वक्त कह रहा है कि आप अगर मोबाइल के लिहाज से अपनी वेबसाइट्स को देखें तो ये 70% मतलब जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, और इसमें जो उसने ये कुछ इश्यूज होते हैं टाइम टू इंटरेक्टिव सर्वर के साथ, ये सारी चीजें, इसको भी आपने देखना कि क्या चीजें हैं वो, ये चीजें सर्वर इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स। यहाँ पे वो कह रहा है कि आजकल जो इमेजेस होती हैं वेबसाइट्स की, वो वेब पी फॉर्मेट में होती हैं। तो वो कह रहा है कि जो वेब पी फॉर्मेट है ना, ये वाला फॉर्मेट, इसमें इमेजेस होंगी, तो ये आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा इमेजेस वाला। दूसरा जो उसने इशू किया है, रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, ये कुछ कोड होता है जो हमने अक्सर थीम्स या प्लगइन में पुट करते हैं, तो ये वहां से फिक्स हो सकता है। प्रीलोड की रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट होती हैं ये ना समहाउ ये तो आनी ही होती हैं, इसको बहुत ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, ये भी किसी हद तक कम किया जा सकता है। अनयूज्ड सीएसएस और रिमूव्ड अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, ये थोड़ा सा टाइम कह रहा है कि इनकी वजह से भी ज्यादा लग रहा है। मेन जो चीज है वो इमेजेस वाली थी कि फॉर्मेट आपका इमेजेस का, ये पीएनजी के फॉर्मेट की इमेजेस है ज्यादा, तो वो कह रहा है कि आपकी इमेजेस अब होनी चाहिए वेब पी फॉर्मेट के अंदर अंदर। ठीक हो गया। डेस्कटॉप पे अगर देखें तो वो कह रहा है वहां पे आपकी परफॉर्मेंस 87% अच्छी है। ठीक है, डेस्कटॉप में वो कह रहा है कि बस ये रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम का एक है, बाकी ठीक है चीजें। सो हियर वी कैन सी दैट कि इसने भी डायग्नोज किया। अब ये जीटी मैट्रिक्स है, ये भी कह रहा है कि जी आपकी स्ट्रक्चर 91% ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है, बहुत ज्यादा बुरी नहीं है वेबसाइट की परफॉर्मेंस, और बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। और ये आपके कुछ टाइम्स वगैरह और ये सारी चीजें लिखी हैं इसने भी, वही क्या है कि सबसे पहली चीज रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, इसको बस सेट कर लो, बाकी चीजें इतना मसला नहीं कर रही। लेकिन ये वाली चीज है जो आपके लिए 8 सेकंड आपके, सॉरी 0.8 सेकंड आपके एक्स्ट्रा ले रही है ये चीज। कीप द सर्वर रिस्पॉन्स टाइम द मेन डॉक्यूमेंट शॉर्ट बिकॉज ऑल अदर रिक्वेस्ट डिपेंड ऑन इट। ठीक हो गया। अब ये चीजें कुछ होती हैं, कुछ चीजें होती हैं स्लो आपकी होस्टिंग वालों की तरफ से। आप चूंकि शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं ना, तो जब शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं आप, तो जो आपको होस्टिंग मिलती है वो उसकी तरफ से भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो आपके आप जहाँ से होस्टिंग लें, उनसे पहले पूछें कि भाई आप हमें जो आप होस्टिंग देने लगे हैं ना, मेक श्योर करें कि आपकी होस्टिंग मतलब आपकी जो स्पीड है उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो, उसमें आपने हमें कोऑपरेट करना है। ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब इसके ऊपर मैं कुछ प्लगइन्स आपको बता देता हूँ जी, कि कुछ प्लगइन्स भी हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसको स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लगइन्स हमारे पास होते हैं। इसमें इन होस्टिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन बैंडविड्थ। अच्छा, इसमें इरफान एक जनरल सा ही ओवरव्यू होता है कि बाज़ औक़ात ना उनके सर्वर्स जो होते हैं ना, होस्टिंग सर्वर्स, वो लाइट स्पीड नहीं, आजकल लाइट स्पीड सर्वर चलते हैं। गूगल गूगल कहता है लाइट स्पीड सर्वर्स हो, लाइट स्पीड सर्वर्स। ठीक है, तो अक्सर मोस्टली जो होस्टिंग वाले हैं वो यही यूज करते हैं अब तो। लेकिन अगर ना हो तो एक ये भी वजह बन जाती है कि लाइट स्पीड नहीं है। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि चूंकि एक ही शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर अगर काफी ज्यादा वेबसाइट्स उसके ऊपर होस्ट होंगी, तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक है, गाड़ी आपकी मेहरान है और उसके ऊपर आपने अंदर सवारियां बैठा दी हैं 6। ठीक है, शेयर्ड कर दिया उसको, लेकिन 4 की गुंजाइश थी, 6 कर दी है। तो अगर वो ठीक भी होगी तो समहाउ कहीं ना कहीं पे उसकी स्पीड तो कंप्रोमाइज होगी। ठीक है, तो ये चीजें तो मैटर करेंगी। अब कोशिश आपने इसमें ये करनी होती है कि आप होस्टिंग वालों से कहें कि भाई हमारी स्पीड पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप उनसे भी मतलब कॉपरेट कर सकते हैं इस मामले में। तो वो भी आपने आपको डायग्नोस करके बताते हैं कि अच्छा हमारे एंड पे इशू है या नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट है टाइनी पीएनजी। टाइनी पीएनजी पे जाएं, आपकी जो भी इमेजेस हों, ठीक है, उनको कंप्रेस कर लें यहाँ पे। ठीक है, कोई भी बड़ी सी बड़ी इमेज हो यहाँ पे कंप्रेस करेंगे तो आपका साइज तकरीबन 10 टाइम भी डिक्रीज हो सकता है। अगर 100 KB है तो 10 KB पे आ सकती है इमेज, और रिजल्ट भी मुतासर नहीं होगा, रिजल्ट आपका ठीक रहेगा। अब ये कंप्रेस इमेज मैंने बताई है, ये एचडी इमेज थी और कंप्रेस्ड, लेकिन स्टिल आप देखें ऐसा नहीं लग रहा कि ये कंप्रेस्ड इमेज है, रिजल्ट उसका ठीक है। ठीक है, एचडी ही लग रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, वर्डप्रेस डाउनलोड करें तो वो पहले से जी, वर्डप्रेस में ऐसे होता है शाहिद कि जब आप वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं ना, मतलब उसके ऊपर कोई थीम एक्टिवेट करते हैं, तो थीम जो आजकल जो भी बना रहा है, जाहिर है रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएगा तो उसका थीम दिखेगा ही नहीं, तो थीम सारे रिस्पॉन्सिव ही होते हैं। नहीं, आपको बूटस्ट्रैप नहीं करना पड़ेगा। अच्छा तैयब, उसमें इसमें भी हाँ बिल्कुल ऐसा ऑप्शन आ रहा होता है, आप उसको डबल कंप्रेस भी कर सकते हैं अगर नीडेड हो। लेकिन अगर आप देखें कि आप बहुत ही गंदा रिजल्ट हो जाएगी इमेजेस का, तो दैट्स फाइन, आपको 2-4 KB के ऊपर नहीं इतना कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। आप कंप्रेस उसको एक दफा अच्छे तरीके से कर लें, तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लगइन से कंप्रेस ना करें। ठीक है, जो प्लगइन्स होते हैं वो ज्यादा कंप्रेस नहीं करते। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इमेजेस अपलोड करने से पहले मैनुअली कंप्रेस करें। ठीक है, मैनुअली एक एक इमेज को आप यहाँ से कर लेंगे ना, तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप एक इमेज यहाँ पे डालें, या अप टू 20 इमेजेस जिसने कहा कि यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो मैनुअल कंप्रेस करके आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। कुछ प्लगइन्स भी होते हैं, और क्या नाम है उसका, एस सी एम रश की नहीं, समश समश एक प्लगइन है कुछ इस तरीके से, वो भी आपकी इमेजेस को कंप्रेस कर देता है, ऑप्टिमाइज कर देता है, वो है आसान काम। ठीक है, अगर तो आपकी इमेजेस हैं 1000-2000 हैं, तो आप उसी प्लगइन को यूज कर लें। ठीक है, 2 दिन प्लगइन है, एक है EWW, एक तो ये वाला है जी, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी क्या क्या करता है आपके सामने है, इसकी सारी डिटेल, काफी ज्यादा डाउनलोड्स भी हैं इसकी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस इसने बताया हुआ है कि ये क्या क्या आपको कर देगा, किस तरीके से इमेजेस। अब ये ऐसे देखें कि ये उसने बताया कि ये एक इमेज थी, तो इसने उसका साइज रिड्यूस्ड बाय 2.5%, खुद ही अपने हिसाब से वो देखता है कि कितना रिड्यूस्ड कर सकते हैं। इसका रिड्यूस्ड उसने 23% कर दिया, 4.2। जिसका कम रिड्यूस होने वाला होगा उसको कम रिड्यूस करेगा, जिसका ज्यादा होने वाला हुआ उसको ज्यादा करेगा। तो ये भी एक प्लगइन है। इसके अलावा जी समश, समश भी कुछ इसी तरीके से है। ये आपकी इसकी 1+ मिलियन इंस्टॉलेशन है। ठीक हो गया।
तो ये उन्होंने लिखा, ये स्मैश प्रो, इसकी 50 पिक्चर्स आप एट अ टाइम फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सारी इमेजेस ज्यादा हो तो उसमें आप प्रीमियम इनका खरीदेंगे फिर। 7G compression tool destroy images with 30% lose in quality और सर्वर स्ट्रिप्स हिडन बल। ये कह रहा है कि जी हम जी क्वालिटी को के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता हमारा जो कंप्रेसर है। ये सारी चीजें आ गई उसकी। और ये सब, तो यहाँ तक जी क्लियर है आपको। ये उन्होंने सारा प्रोसेस आगे बताया हुआ है कि आप किस कैसे 40-50 इमेजेस आपकी बल्क लेवल पे स्मश कर देगा, मतलब कंप्रेस कर देगा। कंप्लीटली मैंने आपको बताया टाइनी पीएनजी है, यहाँ से आपको मैनुअली एक एक इमेज अच्छी तरीके से कंप्रेस हो जाएगी। या फिर आपके पास एक और भी है, कंप्रेस डॉट आई ओ शायद। हाँ, कंप्रेस डॉट आई ओ, यहाँ से आप कर लें कंप्रेस डॉट आई ओ। यहाँ से भी जनाब आपकी इमेज कंप्रेस हो जाएगी अच्छे तरीके से। ये भी वेबसाइट अच्छी है। आई हैव पर्सनली टेस्टेड इट इन इट्स फाइन, क्वालिटी भी ठीक रहती है। और इट विल बी बेटर फॉर न्यू प्रोजेक्ट वी अपलोड कस्टमाइज्ड। अच्छा वकार, इसमें ऐसे होता है कि आप कस्टमाइज का ऑप्शन तो खैर एक अलग बात। आप जब भी कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज अपलोड करते हैं उसको ऑप्टिमाइज करके सेंड किया करें, ठीक है। ऑप्टिमाइज से मराज ये कि उसका साइज सेट करके, मतलब उसकी ऐसा ना हो कि 4 MB की फाइल आप अपलोड करने लग गए। साइज उसका सेट करें, ठीक है, उसका ऑल्ट टैग लगाएं, उसके अंदर सारी चीजों को फिल आउट करके फिर एक अच्छी अप्रोच में सेंड किया करें। ये अच्छी चीजें होती हैं। ये इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आपको ये प्रॉब्लम आई है। तो ये मैंने अभी तक ये नहीं हुआ कि ऑटोमेटिकली इमेजेस डिलीट होना शुरू हो जाए। मेरे साथ ये नहीं होगा अभी तक। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सच थिंग्स कि मेरी जनाब वो इमेजेस जो है वो ऑटो डिलीट हो जाएं। ऐसे तो नहीं होता जब तक मैं करूँ ना। इमेजेस क्यों जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये आपके से मैंने ऐसी वेबसाइट्स भी हैं 2-2 साल से हैं, लेकिन आई एम नॉट फेसिंग दिस। ये अपने चेक करें, होस्टिंग प्रोवाइडर से पूछें कि मेरी ये फलां फाइल थी, ये कैसे गायब हुई। शायद वो आपको बेहतर गाइड कर सकें। अदरवाइज इट्स आई एम नॉट फेसिंग सच काइंड ऑफ इशू। आप एक दफ़ा अपलोड करते हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो फिर वो क्यों डिलीट होंगी? अच्छा जी, अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पूछें। तो माइग्रेशन वाला सीन भी हो गया अब आपका। और आकाश कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसकी। फ्रीहा कह रही हैं कि सर एक ऑप्टिमाइज वेबसाइट की एवरेज फाइल साइज कितना होना चाहिए। देखिए फ्रीहा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। इमेजेस की बात आप कर रही हैं ना, बाकी तो फाइल्स दूसरी होती हैं। जो इमेजेस होती है ना, कोशिश करें कि उसको 100, अंडर अंडर 100 KB रखें, अंडर 100 KB, ठीक है। ज्यादा ऊपर ना जाने दें उनको। नहीं, कॉपीराइट की वजह से अगर स्ट्राइक आए तो वो तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाता है ना कि कॉपीराइट की वजह से स्ट्राइक आई है, हटा दें। आप इसको टेस्ट कर लें। तो ये ऐसे करें कि आप जितनी भी इमेजेस लें उनको कैनवा के ऊपर थोड़ा सा टचिंग टूचिंग एडिटिंग वगैरह कर लें, ताकि कॉपीराइट वाला भी जो आपका वहम है वो खत्म हो जाए। उसके बाद भी अगर आ रहा है तो फिर आप इशू दिखा दीजिएगा, हम देख लेंगे उसमें। सर कुछ टाइम है तो एस जी जरूर, वकार क्यों नहीं। अच्छा, एस सी ओ जो होती है ना, उसमें ये होता है कि आपका एक प्लगइन होता है। सबसे पहले तो आप उसको ट्राई करें हमेशा। एस सी ओ के लिए आपको हेल्प करता है प्लगइन वो यूज टेस्ट, ठीक है। इसको कर लें। कुछ लोग रैंक मैथ यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक रैंक मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है न्यू लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा प्लगइन है, लेकिन यूज तो जरा यूजर फ्रेंडली है। ये वाला जो है वो आप प्लगइन इंस्टॉल कर लें, ठीक है। उसके बाद एसईओ के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ।
ये जी योस्ट एसईओ का प्लगइन है, आप इसको शेयर कीजिए, यूज करें, ठीक है। और एसईओ के लिए जो वैसे टिप्स हैं वो मैं कुछ बता देता हूँ। कोई भी वेबसाइट है, चाहे वो एफिलिएट है चाहे वो ई कॉमर्स है, कोई भी वेबसाइट है, तो उसके लिए ये टिप्स हैं, ठीक है। अब एफिलिएट क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आप में से। एफिलिएट ये वेबसाइट्स होती हैं कि जिसमें आप प्रोडक्ट खुद नहीं बेच रहे होते, बल्कि आप कंटेंट वगैरह लिखते हो। मतलब आप में से इंग्लिश बहुत सारे लोगों की अच्छी होगी ना, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, स्पेशली फीमेल्स होती हैं, वो टेक्निकली, अक्सर फीमेल्स जो हमारे मैंने देखे ना ये रोजगार में, वो टेक्निकली शायद इतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन उनकी ना कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, इंग्लिश वगैरह वो सही लिख लेती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज फॉर दोज, एफिलिएट मार्केटिंग को वो ट्राई कर सकती हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में मतलब अपना कंटेंट वगैरह लिखते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज लिखते हैं, तो वहां पे ट्रैफिक आती है और अमेजोन से खरीदती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके कोई क्लिक करता है चेक प्राइस, अब ये बेस्ट बॉक्स शूज की वेबसाइट खुद नहीं है बेच रही, लेकिन अमेजोन वाले बेच रहे हैं, जब अमेजोन से आके कोई चीज खरीदेगा तो उसकी कमीशन मिल जाएगी, राइट। तो ये होता है जी एफिलिएट करना। एफिलिएट में क्या होता है कि आप किसी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग को कहते हैं। अब एसईओ की कुछ जो चीजें होती हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपकी वेबसाइट जो डोमेन है वो ब्रांड होनी चाहिए। ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल है जी, शूज के ऊपर वेबसाइट बनानी है, कुछ लोगों ने बना दिया शूज.com, कुछ लोगों ने बना दिया कि bestShoes.com, कुछ लोगों ने बना दिया soulhub.com। अब देखें शूज.com है ईएमडी, यहाँ पे इसको कहते हैं, ईएमडी कहते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन। ईएमडी ये है पीएमडी, पार्शियल मैच डोमेन। हमारा मेन कीवर्ड क्या था, शूज था ना, तो यहाँ पे शूज के ऊपर ही वेबसाइट अगर बन जाए शूज.com, तो ये तो एग्जैक्ट मैच हो गई। तो आपकी अगर बन जाए पीएमडी द बेस्ट शूज डॉट कॉम, बेस्ट भी आ गया, दी भी, अगर साथ शूज का वर्ड भी यूज हो रहा है, तो ये पार्शियल मैच है। और सोल हब, अब सोल हब से कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ये एक ब्रांड नेम है। तो कोशिश करें कि आपकी जो वेबसाइट का नेम हो ब्रांड नेम हो। सबसे पहले तो ये आपके वेबसाइट की नेमिंग के बारे में है, ठीक है, ब्रांड नेम हो। अब आपका कंटेंट यूनिक हो, एक ये टिप है आपकी, यूनिक हो और ज्यादा हो, ठीक है। कंटेंट बहुत मैटर करता है गूगल के नज़दीक। गूगल कहता है कि जितना ज्यादा कंटेंट, जितनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आप देते हैं, उतना ही ज्यादा मैं इस चीज को पसंद करता हूँ, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट है, एक तो वो डिटेल्ड हो और ज्यादा हो और यूनिक हो, कॉपीड कंटेंट ना हो। दूसरा, आप यूज ऑफ ग्राफिक्स करें वेबसाइट्स के ऊपर। ग्राफिक्स में क्या आ सकते हैं कि इमेजेस, इंफोग्राफिक्स, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स का भी यूज करें। आप इन्फोग्राफिक्स पूछेंगे, आप इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, ये कैनवा के ऊपर इजीली डिजाइन हो जाते हैं। इन्फोग्राफिक्स कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो किसी चीज की पूरी ये देखें, ये लंबी लॉन्ग इमेजेस हैं कुछ, ये देखिए इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। तो ये होते हैं जो आप कह लें कि जैसे कोई आप डायग्राम के जरिए से आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये देखें, ये इन्फोग्राफिक है। तो ऐसी चीजें भी गूगल क्या कस्टमर पसंद करते हैं, जो अट्रैक्ट करें उसको, ठीक है। बोरिंग सिर्फ टेक्स्ट ही लिखते जाना तो वो भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना उसमें, सिनेरियो। ये देखें, और ये बड़ा बेहतरीन किस्म का एक इन्फोग्राफ है, बहुत ही आला किस्म का, राइट। अच्छा जी, ये चीज कर लें एंड जनाब उसके बाद आपका है कि कंपेटिटर एनालिसिस अच्छा करें। ऐसी जगह पे वेबसाइट ना बनाएं जहां पे आपको पता हो कि भाई यहाँ पे मैं किसी अपने अपोजिट कंपेटिटर्स को बीट नहीं कर सकता, बहुत हैवी हैवी। आप फेसबुक को बीट करने लग जाएंगे तो आपकी उम्र गुजर जाएगी, आप नहीं बीट कर सकेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें जहां पे स्पेस हो, वीक कंपेटिटर्स मौजूद हो, उसी डोमेन के ऊपर, उसी चीज के ऊपर वेबसाइट बनाएं। बाकी जो चीजें, ये तो होगी जनरल सी बातें। बाकी जो चीजें हैं ना,
वो हर एक वेबसाइट के लिए थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है कि एफिलिएट के लिए डिफरेंट, ई कॉमर्स के लिए डिफरेंट, ऐसी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती जाती हैं। मतलब अगर किसी ने एफिलिएट करनी है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट चीजें आ जाएंगी उसमें। एडसेंस में शायद वो चीजें ना आए, ब्लॉगिंग में जो सिंपल होती है एड्स के जरिए अर्न करने वाला जो मॉडल है। और ई कॉमर्स अगर आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें शायद डिफरेंट हो जाए। सही। कोशिश करें कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये वैसे मैं टिप बता रहा हूँ आपको, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं एडसेंस से तो कोशिश करें पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ना ब्लॉग बनाएं आप। ट्रैफिक लें यूएसए यूके, उन कंट्रीज की उन लोगों के टॉपिक्स को डिस्कस करें, वहां से आपको पैसे अच्छे बन जाएंगे। एफिलिएट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी को ना टारगेट करें, बहुत ज्यादा कंपटीशन है उसमें। आप होम में चले जाएं, होम एंड इम्प्रूवमेंट, आउटडोर स्पोर्ट्स, किचन और समथिंग लाइक दीज, ऐसी चंद कैटेगरीज में। और अगर आप ई कॉमर्स करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि प्रोडक्ट आपकी की प्राइस, वो मैंने बल्कि ई कॉमर्स का ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, सारा मैंने एक डिटेल लेक्चर में बता दिया था। मुझे बताएं अब आपका क्या कोई क्वेश्चन है तो रह गया है, और मुझे ये भी बताएं कि मेरी कोई समझ भी आई है आप लोगों को इस सारे जर्नी में या नहीं। अभी हमारा दो कल का लेक्चर रहता है, लेकिन कल का हमारा फ्रीलांसिंग की सारी रिवीजन के ऊपर होगा इंशाल्लाह। तो अभी मुझे बताएं कि कोई जो चीज़ें मैंने करवाई हैं, 8-10 लेक्चर जितने भी लेक्चर मैंने लिए हैं, इनमें से कुछ आपको कोई बेनिफिट हुआ भी है या फिर बस फॉर्मेलिटी ही पूरी हुई है? ऑनेस्ट फीडबैक ज़रा मुझे बताएं। इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन में यह है तैयब कि जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं ना, यहाँ पे आप आते हैं ना वो कॉमर्स में, यहाँ पे सेटिंग्स में, स्क्रीन मेरी शेयर है ना? अच्छा, तो यहाँ पे ना एक पेमेंट का सेक्शन होता है। अब पेमेंट में ये सिनेरियो होता है कि पाकिस्तान में तो पेपल है नहीं, यहाँ पे तो नहीं चलेगा, यहाँ पे ये कैश ऑन डिलीवरी ही ज्यादा चलता है। अगर आप पेपल है, ठीक है, तो ये पहले तो सेटअप पे आपने क्लिक करना है ना जैसे ही, तो ये वो कहेगा कि अच्छा जी आपका पेपल तो नहीं इसके साथ कनेक्टेड, ठीक है, क्योंकि आपकी कंट्री में नहीं चलता, पीकेआर को डील नहीं करता वो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे डॉलर्स वगैरह या यूएसए का स्टोर होगा तो वहां पे वो कहेगा कि अच्छा जी बताओ अपने बिजनेस एड्रेस की ईमेल वगैरह, और वो सारी जो चीजें रिक्वायर्ड डाटा होगा वो अपने क्लाइंट से ले लेना है पेपाल का, ठीक है। वो आपसे जो जो चीजें पेपाल की वो मांगे, ईमेल नाम वगैरह जो भी चाहिए वो आपने लगाना है और आपने इंटीग्रेट कर देना। उसके बाद से कंफर्मेशन मैसेज आएगा इंटीग्रेशन का, आपने वो कोड भी यहाँ पे पुट करना है, इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा, अब जो बाकी मेथड्स हैं इसमें, अगर आप चाहते हैं कि आपका इजी पैसा, जैज कैश, इस तरीके से चीजें इंटीग्रेट हों साथ, तो उसके लिए आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जैज कैश या इजी पैसा वगैरह वालों से एपीआई परचेज करनी पड़ती है उनसे, और एम्बेड करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के साथ कि कैसे, इसमें इस बारे में वो उनकी अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। प्लीज चेक टू स्टोर नेम ये चेक भी हम यहाँ पे नहीं चलते, यहाँ पे या मास्टर कार्ड्स वगैरह ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, और समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगर आपने बैंक ट्रांसफर करना है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट ऐड करेंगे, ठीक है, और वो सारी चीजें डिटेल ऐड करेंगे, और वो उनके पास पहुंच जाएगी कि जी इस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर दें अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, शॉर्ट कोड, आईबैन, स्विफ्ट कोड उसका, तो वो आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा, तो वो आपको उस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। अ, सर मैंने जब अपनी वेबसाइट बनाई थी तो वो कमर्स के कुछ शॉर्ट कोड्स थे प्रोडक्ट्स को शो करवाने के लिए, उनका कुछ ओवरव्यू बता दें। अच्छा, वो कमर्स के शॉर्ट कोड्स अभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना यहाँ पे, किधर गया ये कुछ वो कमर्स की एक्सटेंशन भी होती हैं, वो शॉर्ट कोड पे चलती हैं, ठीक है। अब इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज जो मेन होती है ना वो होती है एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट इसको कहते हैं। ये कोड आपका साथ साथ चल रहा होता है हर एक का, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट करवाता है कि आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करवाता है, आप ऐसे कह लें, ठीक है।
इसके अलावा आप यहाँ पे फिल्टर के इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एक्सटेंशन होती है फर्दर वो कॉमर्स की एडिशनल। ठीक है। आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल उसकी मिलती हैं एक्सटेंशन। शॉर्ट कोट्स इंक्लूडेड इन दी वूकॉमर्स। ठीक है। मतलब ये वूकॉमर्स कार्ट, ये एक अलग से एक एक्सटेंशन है डाउनलोड वूकॉमर्स की, सॉरी वूकॉमर्स कार्ट की। तो आप ये उसमें ऐड कर सकते हैं, उनके साथ ये एक्सटेंशन इस तरीके से शॉर्ट कोड आते हैं। तो ये ज़रूरत के मुताबिक, अगर फॉर एग्जांपल चेकआउट का आपको चाहिए एडिशनल चीज़ कोई, तो आप वहाँ पे ये वूकॉमर्स कार्ट का शॉर्ट कोड है, चेकआउट का है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के, अगर आपने शो करवाने हैं तो इसको कॉपी करो और वहां पे रख दो जिस पोस्ट पे भी आपने शो करवाने हैं। ठीक है। टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स अगर आपने शो करवाने हैं तो इसको कॉपी करो, वहां पे रख दो जो आपके ज्यादा बिक रहे हैं। लेकिन जब बिकेंगे तो उसी बेस पे आप आगे ये फिल्टर होंगे ना। ये लिमिट है कि आप कितने प्रोडक्ट की, अगर कोई लिमिट लगानी है तो ये उसके लिए सारी चीजें हैं। अच्छा जी। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा, लेकिन वक्त लेक्चर काफी कम है, काफी कंसेप्ट क्लियर है, इन फ्यूचर आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, मुझे मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपको मार्स पे आना पड़ेगा भाई, मैं भी इसी पाकिस्तान में रहता हूँ। मुझे फेसबुक पे मैसेज कर लें, रिस्पॉन्स मेरा लेट हो सकता है लेकिन आ जाता है। ठीक है। फेसबुक पे ही आप कर सकते हैं कनेक्ट। काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोगों के बैचेस से भी और भी बैचेस में वो रीच आउट करते हैं मुझे फेसबुक से ही, तो आप भी कर लेना यार। जी चलें जी। फिर मेरे ख्याल से दैट्स इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं, और कल हम फ्रीलांसिंग की कुछ मजीद टिप्स को देखते हैं, और फिर जो है आपका लेक्चर जो है वो आपके क्लोज हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।